जीपीएम परिवार के सभी विद्यार्थी वर्ग, उनके पेरेंट्स और भी जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, छोटों को शुभ आशीर्वाद, आयु में मेरे से बड़ों को प्रणाम। आइए सबसे पहले हम परमात्मा का नाम लेते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मां शारदाय नमः। ओम। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लगभग 1 मास से हम सभी एक दूसरे से कटे हुए। कारण आप सब जानते हैं, विश्व भर में फैली हुई महामारी कोरोना के कारण हम एक दूसरे से अलग हैं, दूर हैं। तो आज मैं 1-2 विषयों पर आपसे बातें करूंगा। पहला विषय तो यही है, कोरोना, और दूसरा विषय स्कूल की आगे की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार चल रही है। दोनों टॉपिक उनके बारे में थोड़ा बोलूँगा। तो आपसे निवेदन है कि जो भी विद्यार्थी या जीपीएम परिवार के सदस्य, अध्यापक, पुराने विद्यार्थी या वर्तमान में पढ़ रहे विद्यार्थी, या जिन विद्यार्थियों ने आगे स्कूल में एडमिशन लेना है वो, या जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनसे ये तो नहीं कहूँगा कि वो इसको लाइक करें, शेयर करें या आगे कोई कमेंट करें, लेकिन इतना निवेदन जरूर करूँगा कि कृपया इसको पूरा देखें, पूरा सुने। इतना ही निवेदन करूंगा। तो पहला टॉपिक है कोरोना। चीन के वुहान शहर से निकली हुई इस महामारी ने संपूर्ण विश्व को जकड़ लिया है। आप सब लोग टेलीविजन के माध्यम से पल पल की सूचना प्राप्त कर रहे हैं। कोरोना क्या है? सब जानते हैं, कोरोना एक वायरस है, एक विषाणु है और नया विषाणु है। अभी तक इसका 100% पता नहीं कर पाए हैं संसार भर के वैज्ञानिक कि इसके गुण क्या हैं, ये कैसे फैलता है। जहाँ तक आप सब लोग जानते हैं कि ये मनुष्य से मनुष्य में फैल रहा है। इसका संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने से हो रहा है और बड़ी तेजी से फैल रहा है और बड़ा भयानक है। और खतरनाक इसलिए है क्योंकि अभी तक इसकी कोई
संसार के वैज्ञानिक डॉक्टरों ने या किसी ने भी अभी तक इसका कोई इलाज नहीं खोज पाए हैं। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन अर्थात टीका या कोई दवाई नहीं बनी है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है। संसार भर के देशों में बड़े बड़े देश अमेरिका, इटली, चीन, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, उन देशों की स्थिति बहुत भयानक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ जो आवश्यक नियम थे उनका शुरू में पालन नहीं किया। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में संसार भर में इस भयानक बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 1.5 लाख के आसपास संसार भर में इस बीमारी के कारण मृत्यु भी हो चुकी है, जो कि बहुत दुखद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू में ही इस बीमारी को पहचाना और हमारे देश में जैसे जैसे ही इस बीमारी के केस बढ़ने लगे तो उन्होंने फौरन एक्शन लिए और बहुत कम, लगभग 50 के लगभग केस थे सारे देश में, तो उन्होंने संपूर्ण देश को लॉकडाउन की स्थिति में डाल दिया। इस वजह से हमारा देश काफी ठीक पोजीशन में है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सुरक्षित पोजीशन में। पिछले 1 मास से हम सभी लॉकडाउन की स्थिति में हैं और सबसे बड़ा लाभ हमें यही मिला है कि हमने घरों में रहकर जो जो गाइडलाइंस सरकार ने हमें दी थी उसका पालन करते हुए अपना 1 मास का समय बिताया है। अभी जैसे कल से, आज 21 तारीख है, तो कल से देश भर के कुछ राज्यों में कुछ ढील दी गई है। तो जहां तक मेरा विचार है कि अब जो समय शुरू हुआ है ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। इस समय में हमने जो भी संबंधित नियम हैं उनका ज्यादा कड़ाई से पालन करना है। इससे बचने के लिए पहले तो जो जैसे सरकार की गाइडलाइंस है उनके अनुसार छोटे बच्चे और वृद्धजन, उनको तो घर से निकलना ही नहीं चाहिए। जिस किसी बच्चे या परिवार के किसी सदस्य को कोई अति आवश्यक काम है तो उसको घर से बाहर जाना चाहिए और घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाकर बाहर निकलना है। जैसे कि ये वाला मास्क जो मेडिकल से मिलता है या हमारे होममेड मास्क, रुमाल वगैरह, या फिर जो हमारे प्राचीन जिसको हम कहते हैं ये वाला मास्क, इसको हम अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढककर बाहर निकलना है। और जिस किसी भी स्थान पर जाना है, किसी दुकान पर, बैंक में, रास्ते में, सड़क पर या सिरसा या और कहीं भी जाना है तो वहाँ भीड़ से बचना है, ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आना, कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर वापस पहुंचते ही अपने पूरे वस्त्र उतारकर संपूर्ण शरीर का ठीक प्रकार से स्नान करके फिर परिवार के लोगों के साथ
बैठना है या मिलना है या खाना है। और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार समय समय पर लगभग 1 घंटे के बाद अपने हाथों को साबुन से धोते रहना है। प्यारे बच्चों और अभिभावकों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया है हमें, जान है तो जहान है। यदि हम इस बीमारी से बच पाए तो ही आगे के कार्य कर पाएंगे। पढ़ तो हम बाद में भी लेंगे, इसलिए अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने गांव को बचाइए, अपने देश को बचाइए, सरकार के नियमों का पालन करते हुए। हमारे इधर सिरसा, मंगाला और इस इलाके में कुछ सुखद स्थिति है कि ये वाला एरिया इस महामारी की चपेट में आने से बचा हुआ है। जो 4 लोग सिरसा के पॉजिटिव हुए थे इस बीमारी से, वो भी ठीक हो चुके हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जितना समय तक सरकार कहती है या जब तक हमारा देश पूर्ण रूप से इस बीमारी से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक सरकार के नियमों का पालन करते रहें, सरकार का कहना माने। दूसरा टॉपिक है स्कूल में अब पढ़ाई का क्या सिस्टम है। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने 10 अप्रैल को प्री नर्सरी से लेकर 9th क्लास तक के बच्चों का रिजल्ट घोषित किया है। काफी सारे बच्चों को हमने फोन के माध्यम से फोन करके रिजल्ट बता दिया है। फिर भी यदि किसी बच्चे को प्री नर्सरी से लेकर 9th तक किसी बच्चे को अपना रिजल्ट ना मिला हो तो वो मुझे फ़ोन करके मेरे नंबर पर, श्री लालचंद सर जी के नंबर पर और प्रिंसिपल मैडम सरजीत जी के नंबर पर फ़ोन करके अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं। किसी भी कार्य हेतु आप स्कूल मत आएं, केवल फ़ोन के माध्यम से ही जानकारी दें। स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को हमने 3 भागों में बांटा है। प्री नर्सरी से लेकर प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, 1st और 2nd। इन बच्चों के लिए सभी अध्यापकों ने मिलकर घर में बैठकर क्लास वाइज नोटबुक्स अर्थात कापियां तैयार कर दी। हर क्लास में पिछली कक्षा में जितने बच्चे थे उनको प्रमोट किया गया है, तो उनके लिए क्लास की संख्या के अनुसार कापियां 30-30 पेज, 40-40 पेज, 60-60 पेज, 90-90 पेज तैयार हैं। और काफ़ी सारे बच्चों को वो कापियां वितरित हम कर चुके हैं। जो बच्चे रह गए हैं वो फ़ोन करके पता करें और या तो कापी वो ले जाएं या उनको पहुंचा दी जाए। 3rd क्लास से लेकर 3rd, 4th, 5th, 6th इन क्लासों के लिए जो ये लॉकडाउन के दिनों में एक प्रकार की छुट्टियां हैं, छुट्टियों का काम जो है वो हमने एक पेज के ऊपर सब्जेक्ट वाइज लिख के तैयार किया है पेज। और जो बच्चे अभी तक काम लेने से वंचित रह गए हैं वो फ़ोन के माध्यम से वो लिखा हुआ पेज
ले लें, प्राप्त कर लें। 7th, 8th, 9th, 10th +1 और 2 +2 इन क्लासों की हमने क्लास वाइज ग्रुप तैयार कर लिए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। इनको अध्यापक मोबाइल फोन के द्वारा प्रतिदिन 2-2 सब्जेक्टों का कार्य लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, करने के लिए या याद करने के लिए भेज रहे हैं। तो बच्चों से निवेदन है कि 7वीं से लेकर +2 तक के वो बच्चे जो अभी अपनी क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, वो कृपया अपना व्हाट्सएप नंबर बताकर अपने ग्रुप में ऐड हो जाइए और थोड़ा थोड़ा कार्य आगे शुरू कीजिए। इसके साथ साथ मैं विद्यार्थियों से ये निवेदन करूंगा कि केवल बुक्स पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, केवल अपनी कक्षा का सिलेबस पढ़ना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो मनुष्य जीवन भर प्राप्त करता रहता है। आप अपने परिवार में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बड़ों का कहना माने, माता पिता का कहना माने, जिस प्रकार वो समझाते हैं, कहते हैं, उसी प्रकार करें। मोबाइल सबके पास है, टेलीविजन सबके पास है, तो मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से जो अच्छी चीजें हैं वो डाउनलोड करके सीखी जा सकती हैं। टेलीविजन पर जो अच्छे चैनल हैं, शिक्षाप्रद चैनल हैं, उनसे शिक्षा ली जा सकती है। इसके साथ साथ आपके पास अपनी कक्षा के अलावा दूसरी कक्षाओं की, छोटी कक्षाओं की, पुरानी कक्षाओं की, बड़ी क्लासों की बुक्स हैं। उनमें से सब्जेक्ट वाइज कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी साइंस, कभी एसएसटी, कभी पंजाबी, इनके लेसन पढ़िए। इसके अतिरिक्त जो हमारे महान लेखक हुए हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा जी, उन लेखकों के द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं उनको पढ़िए। जीके की बहुत सारी बुक्स उपलब्ध हैं घरों में, चाहे वो 5th क्लास की जीके है, कोई पुरानी जीके है, वर्तमान की जीके है, उनको पढ़िए। इस प्रकार हम विभिन्न माध्यमों से घर में बैठे हुए भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बच्चों से निवेदन है कि वो जो कोई भी कमी है वो फ़ोन के माध्यम से हमें सूचित करें, पूछ लें और उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट का काम शुरू करें। आज पहली बार मैं आप लोगों से सम्मुख हो रहा हूँ। मेरे को अनुभव नहीं है इस चीज़ का, तो जैसा उल्टा सीधा बोला हूँ, अगर कोई कमी हो तो माफ करेंगे सभी, ऐसे ही मेरी सोच है। अब हम कोशिश करेंगे, हम भी सीख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे सभी अध्यापक कि अपने अपने सब्जेक्ट में इस प्रकार से वीडियो बनाकर आपको थोड़ा प्रेरित करें ताकि आप लोग कुछ पढ़ लें। जहाँ तक स्कूल खुलने की बात है, स्कूल तो तब ही खुलेंगे जब सरकार के आदेश होंगे।
जब तक देश लॉकडाउन में है या सरकार के अगले आदेश नहीं आ जाते, तब तक स्कूल तो बंद ही रहेंगे। 10th क्लास, +1 क्लास और +2 क्लास, जो पिछले साल जिनके पेपर अभी 2 3 पेपर रह गए हैं, बोर्ड से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि वो पेपर जून में होंगे और बच्चों का अगली कक्षाओं में प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा, लेकिन पहले दिए गए 4 या 5 पेपरों का रिजल्ट भी मई में आ जाएगा। लेकिन जो 2 पेपर 10th का साइंस पंजाबी, +2 का हिस्ट्री पंजाबी, +1 का मैथ, ये पेपर अभी बाद में होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल अगला जो वीडियो डालूंगा वो 10th क्लास का मैथ का होगा और वो ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करके वो डालूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।